अब वो मालिक साहब और प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने एक बार पुनः उससे दोनों दिनों के बारे में पूरी बात विस्तार से सुनी, बिना कोई टीका टिप्पणी के। फिर मालिक जी ने पूछा क्या वो उन्हें मदद किए बिना ही गांव जाना चाहता है। अब उसको अपनी परेशानियां याद हो आई। उसने कहा मालिक मदद तो मैं करना चाहता हूँ, पर अकेला बहुत जल्दी डर लगता है, तो फिर मैं मदद भी क्या कर पाऊंगा। मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और फिर प्रिंसिपल से पूछा सर कोई जवान शिक्षक है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सके और बात भी पांच कान न हो। बहुत सोचकर उन्होंने शर्मा जी को बुलवाया। शर्मा जी स्कूल में सालों से कार्यरत थे और उन्होंने अपने बूते ही अनेकों बार बच्चों के बीच हुई भयावह मारपीट के मसलों को सुलझाया था। बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय, बहुत बेहतरीन, ताकतवर शारीरिक संरचना के मालिक और स्कूल के खेलकूद के अध्यापक। शर्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपनी सहमति जताई। फिर मालिक साहब ने रामकिशन को आवाज दी। अब रामकिशन ने शर्मा जी को सामने पाए एक राहत की सांस ली। शर्मा जी तो उसे भी बेहद पसंद थे, हर वक्त उससे बहुत अच्छे से बात करते। उनके मदद की बात सुनते ही रामकिशन का डर मानो हवा हो गया। शर्मा जी दोपहर को ही घर के लिए निकल गए थे, पर शाम को छुट्टी होने से पहले ही एक बड़ा सा टिफिन और अपने सोने की व्यवस्था ले वापस आया। देख जैसे रामकिशन की जान में जान आ गई। सभी के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने जाते हुए अपनी कार गेट पर रोकी और रामकिशन से पूछा सब ठीक है, डर तो नहीं लग रहा अब। फिर मुस्कुरा दी और शर्मा जी को अंग्रेजी में कुछ समझा कर चले गए, जो रामकिशन को समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझा कि जरूरत में शर्मा जी फोन जरूर कर लें। रामकिशन फटाफट हरी घास पर एक कुर्सी शर्मा जी के लिए लगा देता है और 2 प्याली में गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आता है। आज दोपहर में ही उसने 2 लीटर दूध ले रखा था कि शर्मा जी जितनी बार भी चाहे वो चाय पिला सकता है। उसे शर्मा जी का साथ रहना बेहद सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर तो उसे कभी था ही नहीं। अपनी चाय ले उनकी कुर्सी के पास वो घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे कि उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़ गेट पर दौड़ पड़े। मालिक साहब कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए और शर्मा जी से अंग्रेजी में बात करते रहे, फिर चले गए। रामकिशन को उनकी बातों का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, पर उनका आना 2 बातें उसे जरूर समझा गया। एक, वे खुद उन लोगों के लिए परेशान हैं, दूसरे काम में कुछ डर की बात जरूर है। खैर, इधर उधर की बातें करते हुए रात को ही 10 बज गए जब शर्मा जी ने खाना खाने का प्रस्ताव रखा और रामकिशन के लाख कहने के बावजूद उसे साथ में खाने के लिए मजबूर किया। शर्मा जी के घर का खाना बेहद लजीज था। दोनों खाकर फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडक का मजा लेने लगे। कोई 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो वे कमरे में आकर अपने बिस्तरों में सो गए। रामकिशन की नींद खुली तो देखा शर्मा जी कमरे की खिड़की के पास खड़े बेहद ध्यान से कुछ देख रहे हैं। स्कूल से वही आवाजें बच्चों के, शिक्षक के एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं। रामकिशन को उठा देख शर्मा जी ने हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, डर तो नहीं रहे हो? साथ अंदर चलें। सिर हिलाकर उनके प्रश्नों को स्वीकृति दे दी थी, पर दिल में रामकिशन को डर चरम सीमा पर था और वो अपनी धड़कनों की आवाज शायद 1 मील दूर से भी सुन पा रहा था। हेलोजन अंदर बाहर हर तरफ जल रहे थे, पर अंदर से आती हुई आवाजें धीरे धीरे विभत्स रूप लेती जा रही थी। प्रथम एवं द्वितीय तल के कमरों की बिजली जल बुझ रही थी और इन्हीं कमरों से ये आवाजें अब चीत्कार का स्वरूप लेती जा रही थी। रामकिशन शर्मा जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर द्वितीय तल की ओर अग्रसर होते हैं। पहले कमरे के पास पहुंचते ही शर्मा जी एक झटके से दरवाजा खोलते हैं। आश्चर्य होता है, वहां एकदम शांति है, बिजली के बल्ब बंद है, कहीं कोई गड़बड़ के निशान भी नहीं है। सिर्फ एक चीज जो रामकिशन बताता है और असामान्य दिखता है।
श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है जिसकी भाषा समझ नहीं आती और स्कूल नियमावली के अनुसार हर शिक्षक कक्षा के बाद श्याम पट को साफ करके ही कक्षा छोड़ता है। यही हालत दूसरे और तीसरे कमरे में भी दिखता है। जब ये दोनों द्वितीय तल पर होते हैं इतने में एक जोर की आवाज़ होती है और पहली मंजिल की एक कक्षा से बच्चों के बैठने के बेंच और टेबल तकरीबन उड़ने हुए नीचे गिरते साफ दिखते हैं, पर जब ये नीचे दौड़ते हुए पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वापस प्रथम तल की कक्षा में देखते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती है। ठीक उसी वक्त शिक्षक के इस्तेमाल की टेबल एकाएक हीन उल्टी है और शर्मा जी की ओर आती है, पर उसी समय रामकिशन उन्हें धक्का देकर हटा देता है, पर इस काम को करते हुए खुद उस टेबल की जद में आ जाता है और घायल हो जाता है। शर्मा जी उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और स्कूल को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है। मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचते हैं। रामकिशन को अस्पताल ले जाते हैं। शर्मा जी जब मालिक को सारी बातें बताते हैं तो वे चौंक जाते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।